नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे महान योद्धा की कहानी डिकोड करने वाले हैं जिसकी सबसे बड़ी खूबी ही अंततः उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। हम बात कर रहे हैं वफादारी और उसके विनाशकारी परिणामों की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के महान योद्धा कर्ण की। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास साक्षात देवताओं जैसा कौशल था, लेकिन उनके अंदर अपनेपन और पहचान की इतनी गहरी तड़प थी जिसने उन्हें एक ऐसे विनाशकारी युद्ध से जोड़ दिया जिसने पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, बल्कि इस बात का एक गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है कि कैसे किसी की वफादारी उसकी नियति तय कर सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं उस सच्चाई को जिसने इस पूरी त्रासदी की नींव रखी। कर्ण का पूरा जीवन ना सच कहें तो दो अलग अलग पहचानों के बीच का एक भयंकर संघर्ष था। एक तरफ उनकी असली सच्चाई थी कि वो सूर्यपुत्र थे, महारानी कुंती के बेटे, लेकिन समाज के डर से कुंती ने उन्हें जन्मते ही एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। किस्मत देखिए, उन्हें एक सारथी के परिवार ने पाला और यहीं से उन पर ठप्पा लग गया सूतपुत्र का। मतलब रगों में भगवान का खून और समाज में एक निचले दर्जे का तमगा। इस गहरी खाई ने उनके मन पर जो घाव छोड़ा वो कभी नहीं भर पाया। अब जरा इस बात पर गौर करें कि समाज ने उनकी प्रतिभा को कैसे बार बार कुचला। द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु ने उन्हें सिर्फ इसलिए सिखाने से मना कर दिया क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं थे। और जब कर्ण ने अपनी पहचान छिपाकर भगवान परशुराम से शिक्षा ली तो सच सामने आने पर उन्हें क्या मिला? एक भयंकर श्राप कि जब उन्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो सब भूल जाएंगे। बार बार का ये तिरस्कार किसी भी इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ सकता है। और इसी लगातार मिलने वाले तिरस्कार ने उन्हें उस अहम मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जो आज हमारे इस विश्लेषण का मुख्य विषय है। यह एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब एक इंसान को जिंदगी भर सिर्फ दुत्कारा गया हो, उसे हमेशा हाशिए पर रखा गया हो और अचानक से कोई उसे सम्मान दे दे तो क्या होता है? ये एक अकेली घटना उस इंसान की पूरी दुनिया को कैसे बदल कर रख देती है। कर्ण की जिंदगी में यह सम्मान दुर्योधन की तरफ से आया। दुर्योधन ने न सिर्फ कर्ण के हुनर को पहचाना बल्कि सबके सामने उन्हें अंग देश का राजा घोषित कर दिया। जो इंसान कदम कदम पर अपनी जाति के लिए ताने सुन रहा हो, उसके लिए यह सिर्फ एक मुकुट नहीं था, ये वो मरहम था जिसके लिए वो जिंदगी भर तरसते रहे थे। और बस यहीं से उनके भाग्य का एक बिल्कुल नया लेकिन घातक अध्याय शुरू हो गया। सम्मान के इस एक पल ने ना एक ऐसी अंधी और घातक वफादारी को जन्म दिया जिसने कर्ण का पूरा भविष्य तय कर दिया। उन्होंने दुर्योधन के प्रति आजीवन निष्ठा की कसम खा ली। फिर चाहे दुर्योधन सही हो या गलत हो, कर्ण हमेशा उसके साथ खड़े रहे। इसी अटूट वफादारी ने उन्हें नैतिकता से दूर कर दिया और अंततः पांडवों के खिलाफ उस महाविनाशकारी युद्ध के मैदान में ला खड़ा किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उनके चरित्र के एक और बेहद खास लेकिन आखिरकार नुकसानदेह पहलू को समझते हैं। हम सब जानते हैं कि कर्ण को पूरी दुनिया दानवीर के नाम से जानती है। एक ऐसा नायक जिसके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। उनके लिए ये कोई खिताब नहीं था, बल्कि एक ऐसा कठोर उसूल था जिससे वो कभी पीछे नहीं हटे, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। लेकिन उनके इस उसूल की सबसे खौफनाक परीक्षा तब हुई जब देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का वेश बदलकर उनके पास आए। उन्होंने दान में क्या मांगा? वही कवच और कुंडल जो कर्ण को जन्म से मिले थे, जो उन्हें अजेय बनाते थे। मतलब सोचिए, एक महायुद्ध सिर पे खड़ा है और कोई आपकी सबसे बड़ी ढाल ही मांग ले। पर कर्ण तो कर्ण थे। अपने उसूलों के पक्के कर्ण ने बिना एक पल सोचे अपना वो दिव्य कवच और कुंडल दान कर दिया। वो अच्छी तरह जानते थे कि वो अपनी अजेयता खो रहे हैं, फिर भी आने वाले युद्ध के लिए उन्होंने खुद को बिल्कुल असुरक्षित कर लिया। ये उनके चरित्र की सबसे बड़ी महानता भी थी और उनके पतन का सबसे बड़ा कारण भी। और इस सारी चीजें, वो श्राप, वो अंधी वफादारी और वो दान किया हुआ कवच, ये सब अंततः कुरुक्षेत्र के मैदान में एक साथ आकर कैसे मिलते हैं, आइए देखते हैं। महाभारत के उस प्रलयंकारी युद्ध में आखिरकार कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ। वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर युद्ध था। लेकिन सच कहें तो इस लड़ाई का नतीजा उस मैदान में नहीं, बल्कि कर्ण की उस वफादारी और उनके पुराने फैसलों से बहुत पहले ही तय हो चुका था। इस चार्ट को देखिए, ये साफ दिखाता है कि कर्ण की हार सिर्फ अर्जुन के एक तीर का नतीजा नहीं थी। ये एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की एक पूरी चेन थी। सबसे पहले उनके रथ का पहिया मिट्टी में बुरी तरह धंस गया।
जब वो निहत्थे होकर पहिया निकाल रहे थे, ठीक उसी वक्त परशुराम जी का श्राप हावी हो गया और वो अपने दिव्य अस्त्र चलाने की विद्या भूल गए। और फिर भगवान कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने वो आखिरी और घातक प्रहार किया। लेकिन इस महान योद्धा की त्रासदी उनकी मृत्यु के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद जो सच सामने आया वो सचमुच दिल तोड़ देने वाला था। उनके मृत्यु के बाद ही कुंती ने अपने बेटों को वो गहरा राज बताया। उन्होंने रोते हुए पांडवों से कहा कि जिस इंसान का उन्होंने अभी अभी वध किया है वो असल में उनका अपना सबसे बड़ा भाई था। इस एक सच ने पांडवों की उस बड़ी जीत को एक ऐसे भारी और असहनीय दुख में बदल दिया जो जीवन भर उनके साथ रहा। कर्ण की ये पूरी दर्दनाक कहानी हमें आज भी एक बहुत ही सशक्त संदेश देती है। वो ये कि किसी भी इंसान की महानता उसके जन्म या उसके परिवार से नहीं, बल्कि उसके कर्म और उसके चरित्र से तय होती है। और कर्ण का संघर्ष भरा जीवन इसी बात का सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल हमारे सामने आता है। क्या हमारी सबसे बड़ी खूबी जैसे कि अटूट वफादारी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है, खासकर तब जब वो किसी गलत इंसान या गलत उद्देश्य के लिए हो? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि ये सवाल इतिहास का नहीं बल्कि हमारी आज की जिंदगी का भी है।